साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बिहार चुनाव का पहला चरण यानी 6 नवंबर का चुनाव आज समाप्त हो गया। दोपहर 3 बजे तक लगभग 54% वोट पड़े। जी हां, रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े हैं। आज 6 बजे के करीब लगभग 60%। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अभी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, 65% तक वोटिंग हो सकती है पहले चरण में। बिहार का यह रिकॉर्ड पिछले 2 चुनाव को तोड़ दिया है, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो भारी मात्रा में वोट पड़ने का मतलब क्या हुआ? क्या सत्ता विरोधी लहर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी और चुनाव आयोग की सेटिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को बड़ा जंक वोट मिल रहा है? लेकिन हमें लगता है कि जब जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है तो सत्ता की हार हुई है। सत्ता को हराने के लिए वर्तमान सत्ता से क्षुब्ध, निराश, परेशान, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बड़े पैमाने पर मतदाता घरों से निकलते हैं और सत्ता के खिलाफ वोट देते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था और बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा, फ्री बीज की घोषणा किया था, उसका असर देखने में आ रहा है। या फिर राहुल गांधी ने 5 नवंबर को जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसका संदेश बिहार की जनता, बिहार के मतदाताओं तक पहुंच गया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में वोटर घर से निकल पड़े नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को हराने के लिए। याद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया वह फ्लॉप हो गया उसी समय से। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा बिहार में जाकर के उठाया और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाया था, हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दे करके। ऑपरेशन सिंदूर को कैश करने के लिए घर घर सिंदूर, हर महिलाओं को सिंदूर भेजने की घोषणा भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 9 जून तक या 9 जून से हर घर सिंदूर भेजा जाएगा, जिसका बिहार की महिलाओं ने ही नहीं, देश की महिलाओं ने कड़ा विरोध दर्ज किया था और नरेंद्र मोदी के गाल पर थप्पड़ मारा था कि सिंदूर देने का काम हमारे पतियों का होता है, सिंदूर लगाने का काम पतियों का होता है। यह अधिकार नरेंद्र मोदी को किसने दिया? दूसरा बड़ा मुद्दा, तिल का तार बनाते हैं नरेंद्र मोदी उस समय जब वोट चोर अधिकार रैली राहुल गांधी और तेजस्वी की चल रही थी और तेजस्वी के मंच से किसी सिरफिरे ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे दिया। तो उस गाली के आधार पर बिहार बंद करके जनादेश वोट बैंक हासिल करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया था।
लेकिन वह प्रयास भी विफल हो गया और बिहार वासियों ने बिहार बंद का साथ नहीं दिया। और बिहार बंद के दौरान जिस तरह से गुंडागर्दी की गई थी, उससे नरेंद्र मोदी का वोट बैंक बढ़ने के बजाय घटने का अंदेशा हो गया और बुरी तरह से फ्लॉप हो गया बिहार बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा मुद्दा लेकर के आते हैं कि बिहार की महिलाओं के खाते में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की योजना, और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजा भी, और यह भी कहा कि जो महिलाएं बाकी रह गई हैं उन्हें चुनाव के दौरान दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होती है, तब से अब तक 3 बार 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए और कल 7 नवंबर को भी 10-10 हजार रुपए डाले जाएंगे ताकि 11 नवंबर के आखिरी चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी सफलता हासिल कर सके। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10-10 हजार के मुद्दे को हर घर नौकरी देने की बात कह करके इस मुद्दे को भी फ्लॉप कर दिया, उससे नरेंद्र मोदी का वोट बैंक बढ़ नहीं सका। और अगर आज 6 नवंबर को बड़े पैमाने पर वोटर निकल करके मतदान कर रहे हैं तो सीधा संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने कमाल किया है और महागठबंधन की जीत हासिल होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने 2,500 हजार हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा भी अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया था। 2,500 हजार हर महीने न दे करके एक मुश्त देने के लिए पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन 14 नवंबर के दिन 14 जनवरी के दिन हर बिहार की महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से महिलाओं को माला माल करने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी थी उसे हासिल कर लिया तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने। तो नरेंद्र मोदी का कोई भी चाल नहीं चल पाया और जिस तरह से एनडीए गठबंधन में टूट फूट की खबरें आती रही हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज होकर कोप भवन में बैठ गए और एक तरह से एनडीए गठबंधन खोखला हो गया, तो यूं नहीं कहा जा सकता है कि आज जो वोटिंग हुई है उससे एनडीए गठबंधन को फायदा होगा या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। आज की वोटिंग का सीधा संदेश यही है कि महागठबंधन को विजय हासिल होने जा रही है और अगर आज की तरह 11 नवंबर को भी वोटिंग होती है तो समझ लीजिए एनडीए गठबंधन को 100 तक सीटें लाने में हम नहीं समझते हैं कि 100 सीटें एनडीए गठबंधन की आ पाएंगी। जिस तरह से वोटिंग हुई है, बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं घर से सत्ता परिवर्तन करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों पर वोट नहीं मांगा बल्कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और कट्टे के बल पर वोट मांगा है, उसे बिहार वासियों ने पसंद नहीं किया। और जैसा कि मैंने बताया,
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 10-10 हजार महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश किया था, उससे बिहार की जनता नाराज हो गई और उसे लगा कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो 10-10 हजार उसके सामने कुछ नहीं है। 35-40 हजार तो उसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा जिस महीने में नौकरी लगेगी। तो बिहार चुनाव ने जिस तरह से अंगड़ाई ली है और जिस तरह से आज चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें छन छन करके आई हैं, तो इस धांधली से एनडीए गठबंधन, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब बम्पर वोटिंग हुई है तो धांधली करने से कुछ हजार या कुछ सौ वोट का फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन बम्पर वोटिंग के सामने कुछ सौ या कुछ हजार फेल साबित होंगे। आज के चुनाव ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो बड़े पैमाने पर मतदाताओं का आना और वोट देना, और दूसरा जो कहा जाता था कि बिहार में जातिवाद के आधार पर वोट पड़ता है, धर्म के आधार पर नहीं, तो यह रिकॉर्ड टूटा है कि इस बार मुद्दे के आधार पर, नौकरी पाने के आधार पर जेन जी यानी युवा 18 से 30 वर्ष के युवाओं ने जिस तरह से तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट किया है और सरकारी नौकरी पाने के मकसद ने जिस तरह से महिलाओं को घर से निकाल करके वोट देने के लिए मजबूर किया है, इससे महागठबंधन की छवि में सुधार आया है और उसे वोट देने के लिए बिहार की जनता ने मन बनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे मुद्दे, सारे फरेब, धांधली, सब कुछ चकनाचूर हो गया है और चुनाव आयोग जो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था, वोटर को बढ़ा करके, वोटर को घटा करके बिहार में भी उसने खेला करने की कोशिश किया था, लेकिन इसे जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष SIR के खिलाफ मुहिम चलाया था और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ लगाया था, उसकी यह योजना कि वोटर को घटा करके, बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिता दिया जाए, तो चुनाव आयोग यह काम नहीं कर सका है, जिसका फायदा महागठबंधन को मिला है। राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के चलते हैं, हालांकि कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार पहले से बहुत कम हो गया है। राहुल गांधी के प्रयासों से बढ़ा जरूर है जनाधार, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि उनकी अकेले की सरकार बन जाए और फिर जब तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन है, अन्य पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट और मुकेश सहनी की पार्टी ने, महागठबंधन में कुल 5 दलों ने जिस तरह से एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है, अपने मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश किया है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचा है, उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का मोदी मैजिक फेल हो गया है। चुनाव आयोग की धांधली फेल हो गई है और धांधली से चुनाव जीतने की अमित शाह की हर रणनीति पर महागठबंधन ने पानी फेर दिया है। तो आज के चुनाव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है और दोनों गठबंधनों के बीच लड़ाई है। जन स्वराज पार्टी जो तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी, उसे मोदी और शाह ने कमजोर कर दिया था और उसे वोट प्रतिशत 1 से 5% तक मिल सकता है और 2-1 सीटें भी मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो त्रिकोणीय संघर्ष की जगह एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने का टक्कर था और इसमें बिहार वासियों ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। चुनाव से पहले संकेत आ रहा था कि महागठबंधन का वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है और तेजस्वी यादव को आगामी या भावी मुख्यमंत्री मानने वालों की संख्या भी 37-38% तक थी। नीतीश कुमार 23% पर अटके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी 7% पर। तो जो सर्वे में दिखाया गया था वही कुछ साकार होते हुए नजर आ रहा है और अगर महागठबंधन की बड़ी जीत होती है तो यह संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी और इस देश के लिए जो शुभ संकेत माना जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।